नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इंग्लिश को सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं ओनली फॉर बिगिनर के लिए, जो अंग्रेजी बोलने की शुरुआत किए हैं, मतलब आप अंग्रेजी सीखना शुरू ही किए हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप ये बताइए कि शुरू से कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए। तो मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को दबा दिए होंगे। ठीक है, ताकि आप तक नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हाट इज इंग्लिश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर है, इंग्लिश को सीखना शुरू किए हैं, तो पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश है क्या। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू फर्स्ट, English is an international language which is spoken all over the world. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। इट इज अ नॉट सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा है क्या, है ना। आपको तो ये समझ में आ गया कि इंग्लिश एक भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन ये लैंग्वेज होता क्या है? अ लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। मतलब भाषा अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है। जैसे मान लो कि अभी मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, तो ये मेरे भावना है, अंदर का जो फीलिंग है, एक लैंग्वेज के जरिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी भाषा हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज एक माध्यम है। इंसान के अंदर जो फीलिंग होता है, इमोशन होता है, उसको प्रकट करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, गॉट इट? गुड, आपको ये समझ में आ गया। चलिए, अब ये भाषा कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। 2 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, अगर आप हिंदी जानना चाहेंगे तो औपचारिक, और इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। अब ये फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? देखिए, जब भी अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो ये फॉर्मल है। जैसे अब आप ही के भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप कुछ भी बोल लेते हैं, रे तो, किरे की हाल हो, कहाँ जाइसे, मतलब कुछ भी बोल लेते हैं। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी सीनियर पर्सन से बात करते हैं, किसी ऑफिसर से बात करते हैं, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप बहुत केयर रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि कहीं रॉन्ग वर्ड ना निकल जाए, है ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। जैसे आप थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू क्या है? हमारा फॉर्मल है, यानी औपचारिक है। अगर आप थैंक्स बोलते हैं तो ये क्या है? हमारा इनफॉर्मल है। अगर आप ब्रदर बोलते हैं तो ये फॉर्मल है। अगर ब्रो बोलते हैं तो ये इनफॉर्मल है। वांट बोलते हैं तो ये फॉर्मल है। वाना बोलते हैं तो इनफॉर्मल है। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर। ठीक, तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।